नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने बगीचे में लगे सूरजमुखी के बीज हार्वेस्ट कर रही हूँ। सूरजमुखी की सजावटी किस्में मुख्य रूप से सुंदर फूलों के लिए ही उगाई जाती है। सूरजमुखी का एक फूल जो होता है वो एक्चुअली में हज़ारों छोटे-छोटे फूलों का समूह होता है। इसके बीच-बीच में देखिए छोटे-छोटे जो फूल रहते हैं, वही फूल जब सूख जाते हैं तो वो सख्त होके बीज बन जाते हैं और इन्हें अगले सीज़न में नए पौधे उगाने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। जब फूल की पंखुड़ियाँ पूरी तरह से सूख के गिर जाए, फूल का पिछला हिस्सा जो पिछला भाग है वो भूरा हो जाए और बीज सख्त लगने लगे, तब ये संग्रह के लिए बिल्कुल तैयार है और इनमें से बीज निकाला जा सकता है और बीज निकाल के कुछ दिन तक इन्हें और छाया में सुखाकर और इसको पेपर लिफाफे में या फिर एयर टाइट कंटेनर या कोई जिप पाउच में इन्हें पैक करके रखा जा सकता है। लेकिन यदि आप खाने के लिए बड़े बीज चाहते हैं तो ये सजावटी सूरजमुखी के फूलों के बीज काम नहीं आएंगे। उसके लिए आपको बड़े सनफ्लावर के बीज चाहिए रहेंगे, जिसे आप ऑनलाइन या किसी नर्सरी से ला सकते हैं। तो उसके लिए आप मैमथ, जॉइंट ग्रेस ट्राइप या रशियन जॉइन जैसे इसमें लगा सकते हैं। ये बड़े फूल और बड़े आकार के बीज देते हैं। सूरजमुखी के बीज पोषण से भरपूर होते हैं एक्चुअली। प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा, विटामिन ई, मैग्नीशियम, सेलेनियम और भी ऐसे कई खनिज इसमें होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होते हैं। सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनको आप फरवरी से अप्रैल तक लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में इन्हें अंकुरण के लिए लगा सकते हैं। अंकुरण लगभग 5 से 10 दिनों में अच्छे से हो जाता है और 70 से 120 दिनों में इनके फ्लावर्स भी आ जाते हैं और कुछ एक महीने यानी 30 या 45 दिन में बीज अच्छे से पक जाते हैं। इन बीज को देखिए इकट्ठा करने के लिए हवा भी मेरा साथ दे रही है बीज को अलग करने के लिए। इन बीज को अलग करके मैं कुछ बीज अभी ही अंकुरण के लिए इनका जर्मिनेशन टेस्ट करने के लिए लगा रही हूँ। अभी मौसम तो नहीं है, फिर भी मैं इनको टेस्ट करने के लिए लगा रही हूँ। भले ही इनमें फ्लावर ना आए, लेकिन इनका जर्मिनेशन मुझे 10 से 12 दिन में समझ में आ जाएगा। उसके लिए मैंने अच्छे से ड्रेनेज सॉइल लिया है, बढ़िया कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली वगैरह मिला के उसमें कुछ 8 से 10 बीज डाल के उनको वाटरिंग करके और छोड़ दी हूँ। होपफुली 10 दिन में ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे, तो मैं उम्मीद के साथ मेरे बाकी के सीड्स को भी बचा के रख पाऊँगी ताकि अगले सीजन में मुझे और बहुत सारे पौधे मिल सके। आप एक फूल से हज़ारों सीड्स इकट्ठा करके एक ही प्लांट से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। मेरे सनफ्लावर के पौधे सजावटी है, इसलिए मैं अक्सर उनकी पिंचिंग कर देती हूँ जिससे उसमें कई ब्रांचेस आ जाती है। लेकिन अगर आपको बड़े बीज चाहिए तो आपको पिंचिंग नहीं करनी है, एक ही स्टेम जाने देना है, तो उसमें एक बड़ा फ्लावर आएगा और बहुत बड़े बड़े बीज और बहुत सारे बीज आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं अपने सनफ्लावर के बीजों को सुरक्षित रख रही हूँ ताकि अगले मौसम में सुंदर पौधे और आकर्षित फूल उगा सकूँ। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।